दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन राहत। आज एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में। जी हाँ, इस योजना को लेकर पूरे देश में काफी बवाल हुआ था और आज इस योजना के बारे में बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सितंबर में जो अग्निवीर 4 साल की जॉब थी, नेवी का एक बैच 4 साल की अपनी सर्विस पूरी करके बाहर निकल रहा है। जी हाँ, इसको लेकर यही हंगामा हुआ था। जो बहुत से एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस योजना को बिल्कुल गलत बताया था। उसने कहा था इससे सेना के मोराल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। युवाओं को लर्निंग में पूरा टाइम लगता है और जब एक युवा लर्न करता है, उसको पूरा समय मिलता है और ऐसे में पता चलेगा कि जब तक उसने कुछ लर्न किया, उसके बाहर जाने का समय आ गया, यानी 4 साल हो गए। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था और अब असली परीक्षा सामने आ गई है। जी हाँ, एक बैच जो है नेवी का बाहर निकल रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि अभी 3-4 महीने बाद अगले साल ही जो है, जो आर्मी में और एयरफोर्स में जो अग्निवीर एडमिट हुए थे, जो जिन्होंने जॉब की थी, वो भी उनका एक बैच जो है वो बाहर निकलेगा। और उसके बाद एक समस्या बड़ी आएगी कि ये लोग अब जॉब कहाँ करेंगे, जिसके बारे में अग्निपथ जो योजना थी उसको कटघरे में खड़ा किया था। और इस योजना में आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर आपको बता दें कि ये कहा गया था कि जो 100% कैंडिडेट जाएंगे, उनमें से 25% जो बेस्ट कैंडिडेट सेना में अपना परफॉर्म करते हैं, उनको रिटेन किया जाएगा, बाकी 75% जो युवा हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इस पर हंगामा हुआ था, सबने यही कहा था, ऑब्जेक्शन यही उठाया था कि जो सेना है उसको इस तरह के प्रयोग में ना लाया जाए और इससे सेना के मोराल पर असर पड़ेगा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि सेना में एक 4 साल काम करने के बाद इन युवाओं को कहाँ नौकरी मिलेगी। और इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। अब जो है एग्जैक्टली इस योजना का जो है, एक तरह से कहते हैं कि समीक्षा का जो समीक्षा धरातल पे है, वो नजर आएगी कि 25% अगर जो अग्निवीर हैं वो नेवी में रहते हैं, 75% बाहर निकलते हैं, तो उनको कहाँ जॉब मिलेगी। जैसे सरकार ने बहुत ज्यादा क्लेम किया था कि कई सेक्टर में इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और उस समय जब हंगामा हुआ था, तो आपको बता दें कई राज्यों की सरकारों ने कहा था कि अग्निवीरों को अपने राज्यों की पुलिस में और तमाम किस तरह की जो सुरक्षा एजेंसीज होती है, उनमें वो बाकायदा एक एक 25 से 30% तक एक हिस्सा देंगे, उनका एक सेक्टर सेव करेंगे उन अग्निवीरों के लिए जो बाहर निकलते हैं। लेकिन अब ये समय आ गया और उसको देखना है कि ये कितना प्रैक्टिकल हो पाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें, अग्निपथ का जो जो इस को सपोर्ट कर रहे थे, इस योजना को, कि अच्छी योजना है और इसमें कई लोग बाहर देशों का भी एग्जांपल दे रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, बाहर देशों में बहुत से लोग, आप जानते भी होंगे कि वहां पे मस्ट होता है कि एक सर्टेन एज के बाद हर किसी को आर्मी में सर्व करना पड़ता है, वॉलंटरी सर्व करना पड़ता है। और ये एक तरह से हर देश का रूल होता है। तो वहां भी जो है सर्व करके युवा बाहर निकलते हैं और अलग अलग सेक्टर में उनको जॉब मिल जाती है। सरकार के जो एक्सपर्ट थे, जो इस योजना को सपोर्ट कर रहे थे, वो इस तरह का तर्क दे रहे थे, बाहर देशों में ये योजना बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। और जो बर्डन है, सरकार पे जो बर्डन पड़ता है, वो जो बर्डन है 25% अगर रिटेन करते हैं, तो पेंशन से लेकर, वेतन से लेकर, जो बहुत ज्यादा बर्डन सरकार पे पड़ता है, वो कम होगा और वो कई और जगह डाइवर्ट होगा। सेना के ही अच्छे काम में डाइवर्ट होगा, आर्म्स में नई नई टेक्निक को डेवलप करने में डेवलप होगा, खरीदारी करने में डेवलप होगा, क्वालिटी जो जीवन है जो सेना का, उसको बढ़ाने में काम होगा, जो बजट हम यहाँ से बचाएंगे। दूसरा एक पक्ष जो इसके पक्ष में था अग्निपथ योजना के, उनका ये भी कहना था कि ज्यादातर जो युवा हैं, क्योंकि हमारे देश में रोजगार का बहुत बुरा हाल है, तो ज्यादातर युवा जो आते हैं सेना में, उनके लिए सेना कोई प्रोफेशन या देशभक्ति का माध्यम नहीं होती, उनके लिए सेना एक नौकरी होती है। और ये सच है। आज भी देश के बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ के पूरे गांव के जो युवा हैं वो सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि उनको और कहीं रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ऐसे युवा जो इस तरह से सेना में भर्ती होते हैं, 4 साल का जो पीरियड दिया जाता है, उससे ये पूरा साबित हो जाता है कि जो युवा इसको एज ए प्रोफेशन नहीं देखते हैं, देशभक्ति की भावना से नहीं देखते हैं, बॉर्डर पर जाकर वो लड़ नहीं पाते हैं, कुछ और कमियां होती हैं, 4 साल में वो सब कमियां सामने आ जाती हैं। और उसके बाद जो छटाई होगी, जो 25% जो छटाई होगी, उसमें बिल्कुल प्योरली वही लोग, वही युवा सेना में रहेंगे जो सेना की शक्ति बढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक मांग जो है वो अग्निपथ को लेकर लगातार बनी हुई है और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है कि 25% रिटेंशन की जगह अगर उसको 50% रिटेंशन कर दिया जाए। कई हमारे फॉर्मर मेजर आर्मी जनरल है जिन्होंने
कई बार हमसे बातचीत में ये बात कही कि ठीक है, अगर आपको योजना लागू भी करनी है तो कम से कम 50%, 50 to 70% रिटेंशन रखा जाए। 30% को आप बाहर कीजिए, उनको बाहर रोजगार के अवसर दीजिए। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ज्यादातर युवाओं को एक चाह रहेगी, मोरल उनका अप रहेगा कि वो सेना में नौकरी कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब सरकार को देखना है कि जो कैंडिडेट्स निकल कर बाहर आएंगे उनको किस तरह से प्लेसमेंट देती है और क्या इससे पहले 25% की जो सीमा है वो बढ़कर 50% कर दी जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में मोदी जी ने एक भाषण में कुछ इसी तरह का बयान दिया था, कुछ इसी तरह के संकेत देने शुरू किए थे कि सरकार इस दिशा में सोच रही है। तो परीक्षा की घड़ी है, सरकार के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो 4 साल नौकरी करके बाहर निकल रहे हैं, यंग एज में बाहर निकल रहे हैं। उनको नौकरी कहाँ मिलेगी, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके साथ साथ उन राज्यों के ऊपर भी अब एक क्वेश्चन मार्क लगेगा जिन्होंने बड़ा दावा किया था कि हम अपनी जो स्टेट में हमारे जो सिक्योरिटी प्रबंधन है उसमें हम इन लोगों को कोटा देंगे जो अग्निवीर बाहर निकल कर आएंगे। तो उन लोगों के सामने भी एक एक क्वेश्चन मार्क होगा। उन लोगों की भी अब जो कहते हैं एक तरह से उनकी भी परीक्षा होगी, वो कितने अग्निवीरों को अब अडॉप्ट करते हैं अपनी सर्विसेज में। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इस पे काफी बात हुई थी और इस सब के बीच एक बात और भी हुई थी जिस पर चिंता व्यक्त की जा रही थी और हमने इस प्रोग्राम में बार बार कई मेजर जनरल से बात करी तो उनका एक बड़ा चिंता ये भी थी कि जो 4 साल का टेन्योर किया है, सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो नेपाल के लोग जो गोरखा हमारी सेना में आते हैं, उन्होंने हमारी सेना में आना बंद कर दिया है। उनकी एक्सपर्टाइज हमको मिलनी बंद हो गई है, जो सेना के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और ये भी खतरा महसूस किया जा रहा है कि भारत में अगर उनको जगह नहीं मिली सेना में, वो तो चीन की तरफ जा सकते हैं। तो तमाम तरह की चीजें डिस्कस हुई थी और अब एक बार फिर डिस्कशन में आएगी, क्योंकि सितंबर में जो पहला जत्था है अग्निवीरों का वो बाहर निकल रहा है 4 साल का टेन्योर पूरा करके। और इसके बाद आर्मी और एयरफोर्स के भी जो अग्निवीर है वो भी बाहर निकलेंगे और उनकी प्लेसमेंट को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जो हमसे जुड़े हुए होते हैं और आम चर्चा में ज्यादा उठ नहीं पाते हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।